औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर तनवीर अहमद शाह, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पसवाल माला रंग से। आज जो हमारी डेट है वो 13 मई है 2020। तो टॉपिक मेरा है हाउ मैनी स्क्वायर्स, क्लास 5th के लिए है, लेकिन मेरा सब टॉपिक इसमें है माई फुटप्रिंट्स। इसमें हमें आज पढ़ना है माई फुटप्रिंट्स क्या होते हैं। क्लास 5th के लिए सब्जेक्ट है मैथ। मैं आपको अपनी बुक की तरफ ले जाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है माई फुटप्रिंट्स। माई हो गया मेरे, फुटप्रिंट्स हो गया पैरों के निशान। हुज फुटप्रिंट्स इज लार्जर, यूअर्स आर यूअर फ्रेंड्स, हाउ विल यू डिसाइड। किसके पैरों के निशान बड़े हैं, आपके या आपके फ्रेंड के, और आप ये कैसे डिसाइड करोगे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा है इज़ द एरिया ऑफ बोथ यूर फुटप्रिंट्स है द सेम। क्या इन दोनों का जो फुटप्रिंट्स का जो एरिया है वो सेम है। ये क्या बोलती है, बोलती है माई फुटप्रिंट इज़ लॉन्गर, मेरे जो फुटप्रिंट हैं वो लंबे हैं। और ये बोलती है माई फुटप्रिंट इज़ वाइडर, मेरे जो पैर हैं वो चौड़े हैं। सो हुज फुट इज़ बिगर, तो किसके पैर बड़े हुए। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं स्क्वायर ग्रिड। हर एक स्क्वायर उसमें कितना होता है 1 सेंटीमीटर का, जैसे यहाँ पे स्क्वायर ग्रिड ऊपर बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर हम इनको स्क्वायर ग्रिड में लेंगे, हम एक एक पैर इनका देखेंगे। ये हमने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल में स्क्वायर लिए। अगर हम एक नज़रिए से देखेंगे, इसके पैर लंबे हैं और इसके पैर चौड़े हैं। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इसके पैर लंबे हैं और इसके पैर चौड़े हैं। लंबे होने की वजह से इसके पैर और इसके पैर जो है वो एक ही एरिया उनका निकल सकता है, क्योंकि इसके चौड़े हैं। जितनी जगह इसकी चौड़ाई ने पकड़ी होगी उतनी इसके पैरों की लंबाई ने पकड़ी होगी। इस तरह से हम ये डिसाइड करते हैं कि एरिया कैसे निकालते हैं पैरों का। अब आपको भी अपने घर में, आप अपने किसी ज़मीन पर या किसी रेत पे जाके अपने पैरों के निशान बनाइए, फिर स्क्वायर ग्रिड बनाइए, और फिर आप अब अपने पैरों के निशानों का जो एरिया है वो भी निकालेंगे। अब हम आगे चलेंगे। आगे लिखा हुआ है माई स्किन हैज़ मैनी फोल्ड्स। ये जो जानवर है बेबी राइनोसोर का बच्चा है, ये बोलता है जो मेरी चमड़ी है उसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं, तह के ऊपर तह होते हैं। सो आई हैव अ बिग एरिया, इसकी वजह से मैं ज़्यादा जगह पकड़ता हूँ, मेरा ज़्यादा एरिया है। दिस वे द एयर ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल, इसकी वजह से मेरे चमड़ी के ऊपर जो हवा रहती है वो मुझे ठंडा रखती है। यहाँ पर बेबी हाथी क्या बोलता है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, ये मेरा फुटप्रिंट है, इसका एरिया कितना है। तो हम इसके लिए एक यहाँ पे स्क्वायर ग्रिड बनाएंगे बेबी हाथी के लिए। अगर मान लेते हैं अगर बेबी हाथी का पैर जो है वो ऐसे है, इसके आगे से पंजे हैं थोड़े से, तो हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं। हम इसका एरिया इस तरह से निकालते हैं। हम देखेंगे जो इसका पैर है, इसके अंदर जो इसने यहाँ पे हमने बनाया, इसने यहाँ पे कितने स्क्वायर्स आए हैं, फुल स्क्वायर्स, पहले कंप्लीट स्क्वायर्स कितने आए हैं। अगर हम देखेंगे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर्स आए हैं 1 2, कंप्लीट स्क्वायर्स आए हैं 2। उसके बाद हम इसको प्लस करेंगे, मोर देन लेस, हाफ से ज़्यादा कितने स्क्वायर्स आए हैं। अगर हम देखेंगे ये वाला स्क्वायर जो है ये हाफ से ज़्यादा है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी जगह बाहर बचती है। और ये वाला स्क्वायर देखेंगे ये भी हाफ से ज़्यादा, इसकी थोड़ी सी जगह बाहर बचती है। जो हाफ से ज़्यादा होंगे उन्हें भी हम कंसिडर, अगर एक स्क्वायर हाफ से ज़्यादा होगा तो उसको हम कंसिडर 1 करते हैं।
तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है हाफ से ज़्यादा, तो हम इन्हें कंसीडर 2 करेंगे +2। अब हम देखेंगे हाफ स्क्वायर्स कितने आए हैं, एट लीस्ट हाफ। अगर हम हाफ की बात करेंगे, हाफ कितने आए हैं, हाफ हमारे पास ये आया है एक, और ये भी एट लीस्ट हाफ आया है। आधा और आधा कितना हो गया, 1 प्लस। अब हम देखेंगे बिल्कुल छोटे छोटे स्क्वायर्स कितने आए हैं। ये देखो, इसने थोड़ी सी यहाँ पर जगह पकड़ी हुई है 1, इसने भी हाफ से कम पकड़ी हुई है, लेस देन हाफ है 2, और अगर हम यहाँ पर ये कोना देखेंगे, यहाँ पर भी लेस देन हाफ है, होगी 3, और यहाँ पर देखेंगे लेस देन हाफ है 4। तो हमारे पास लेस देन हाफ जो स्क्वायर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4। इन्हें हम ट्रीट 1 कर सकते हैं, अगर ज़्यादा होंगे तो 2 भी ट्रीट कर सकते हैं, 1 स्क्वायर हम इन्हें ट्रीट करेंगे। इज इक्वल टू कितना हमारा टोटल आ गया, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा जो एरिया आ गया हाथी के पैर का आ गया। किस पैर का, जो पैर हमने यहाँ पर बनाया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक छोटी सी चींटी है, आंट है, क्या बोलती है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट। चींटी तो बिल्कुल छोटी होती है, वो बोलती है मेरे पैर का कितना एरिया होगा। तो इसको हम गैस करके लिख सकते हैं, अगर 1 सेंटीमीटर है एक स्क्वायर ग्रिड, तो इसका होगा 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा, 1/100 लिख सकते हैं, 1/100th पार्ट, 1/100 लिख सकते हैं, या 1/1000 भी कोई लिख सकता है स्क्वायर सेंटीमीटर मगर। तो उसके बाद क्या है, गेस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज यूअर्स, डिस्कस। अब आपको अंदाज़ा करना है वो कौन सा जानवर है जिसके पैर का एरिया और आपके पैर का एरिया बराबर होगा। अगर हम सबसे पहले मुर्गे की बात करेंगे, उसका नहीं होगा। डॉग की किंग करेंगे, उसका तो बिल्कुल छोटा होता है। कैट की करेंगे, उसका भी छोटा होता है। फिर इसी तरह से हम दूसरे जानवरों की बात करेंगे, काऊ की करेंगे बात, या बुफेलो की बात करेंगे, छोटा होता है। लगभग अगर हम अंदाज़ा करेंगे, हाथी का और इंसान के पैर का एरिया एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा बराबर हो सकता है। हियर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल्स इन एक्चुअल साइज। यहाँ पर जो जानवरों के पैरों के निशान दिए गए हैं ये एक्चुअल साइज में हैं। गैस द एरिया ऑफ दियर फुटप्रिंट्स। अब आपको उनके फुटप्रिंट्स का एरिया निकालना है। यहाँ पे हैन का पैर दिया गया है, तो और यहाँ पर दिया गया है डॉग का पैर। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसके लिए रूल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंप्लीट देखेंगे, कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं, कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं, ठीक। फिर नंबर 2 हम देखेंगे मोर देन हाफ। मोर देन हाफ को जो है उसको हम कंसीडर 1 करेंगे। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, लेस देन हाफ, लेस देन हाफ और हाफ कितने हैं, हाफ स्क्वायर्स कितने हैं। कंप्लीट तो पूरा 1 है, मोर देन हाफ अगर होगा उसको भी हम कंसीडर 1 करते हैं। लेस देन जो हाफ होते हैं वो छोटे छोटे स्क्वायर्स जो होते हैं उन्हें हम मिलाकर अपने अंदाजे पे गैस करके 1 स्क्वायर रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं। हाफ स्क्वायर्स को हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 4 हाफ स्क्वायर्स होंगे, 4 हाफ स्क्वायर्स होंगे, तो हम इन्हें क्या करते हैं, इन्हें डिवाइड बाय 2 करते हैं। और 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, अगर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब है 2 स्क्वायर्स आगे कंप्लीट, ठीक। तो इस तरह से हमें यहाँ पे हैन का निकालना है और यहाँ पर हमें किसका निकालना है, डॉग का निकालना है। यह आप खुद निकालेंगे। और उसके बाद यहाँ पिछले पेज में भी एक एक्टिविटी है, यहाँ पे लिखा है हाउ बिग इज़ माई हैंड, मेरा हाथ कितना बड़ा है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना हाथ बनाना है, फिर अपने हाथ का जो एरिया है वो निकालना है। कैसे निकालोगे, जब आप अपना हाथ यहाँ पर बनाओगे, फिर उसके बाद सबसे पहले आप देखोगे आपके हाथ में आप एक रेक्टेंगल बनाओगे, बड़े बड़े रेक्टेंगल्स बनाओगे या स्क्वायर्स बनाओगे। तो फिर आप देखोगे कि आपके हाथ ने कितने स्क्वायर्स कंप्लीट कवर किए, फिर हाफ कितने किए, मोर कितने किए और लेस देन हाफ कितने किए। उन सब को आप जब काउंट करोगे, काउंट करके तो इस तरह से आपका जो एरिया है वो निकल जाएगा आपके हैंड का।
अगले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे इस पेज पे, मेक बिग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया। कहता है जिस तरह से यहाँ पर ये रेक्टेंगल बनाया गया है, इसी तरह से आप भी बड़े बड़े स्क्वायर्स बनाओ और रेक्टेंगल्स बनाओ एरिया निकालने के लिए। अगर मैं यहाँ पे इस फिगर की बात करूँगा, यहाँ पर अगर मैं बनाऊँगा लगभग यहाँ पर ये बनेगा रेक्टेंगल, थोड़ा सा बाहर जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भी थोड़ा बाहर जाएगा और यहाँ से भी थोड़ा बाहर जाएगा। यहाँ पर ये लगभग स्क्वायर बन गया। तो अब इस फिगर का एरिया अगर निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लीट स्क्वायर्स कितने आए हैं। 1 2 3 4 5 लगभग कंप्लीट स्क्वायर्स आए हैं। 5 6 ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। 6 हमारे कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। और ये देखो ये मोर देन हाफ है, यहाँ भी इसका थोड़ा सा कोना बाहर जा रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा कोना बाहर जा रहा है। तो मोर देन हाफ कितने हैं? 2 हैं। तो टोटल कितने स्क्वायर्स आ गए इसके? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गए। तो अब अगर हमें इस फिगर का पूरा एरिया निकालना होगा, फिलहाल हमने तो सिर्फ ये इनका निकाला, इन स्क्वायर्स का निकाला जो इस बड़े स्क्वायर के अंदर आ रहे थे। अब जो बाहर वाले स्क्वायर है इनको भी काउंट करना है। इनमें भी देखना है मोर देन हाफ कितने हैं, लेस देन हाफ कितने हैं, फिर टोटल निकालना है। इस तरह से हमें जो एरिया है एरिया निकालने में आसानी हो जाती है। अब रही बात इस फिगर की, इस फिगर में भी बड़ा रेक्टेंगल बनेगा, तो छोटे छोटे स्क्वायर्स भी हम बना सकते हैं एरिया निकालने के लिए। इस तरह इस फिगर में भी और इस तरह इस फिगर में भी। आज के लिए इंशाअल्लाह रहमान आपको एक काम करना है, आप घर में खुद करेंगे, रेक्टेंगल्स बनाएंगे, स्क्वायर्स बनाएंगे, आप एरिया निकालेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह रहमान कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।